गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। पूरे देश में कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तूफ़ान आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, भूकंप आ रहे हैं। दिल्ली में तो 5-6 झटके भूकंप के आ चुके और न्यूज़ में आ रहा है कि अभी बहुत भयंकर भूकंप आने वाला है। मन में इतना ज़्यादा डर भरा हुआ है कि लॉकडाउन खुल जाने के बाद भी हम अपनी नियमित दिनचर्या में नहीं आ रहे हैं। आखिर अब समय आ गया है कि हम लोगों को फिर से वापस अपने डेली रूटीन में आना होगा और हम लोगों को अपनी ज़िंदगी की गाड़ी आगे चलानी पड़ेगी, क्योंकि गए 3 महीने हो गए। अब हम लोग पूरी ज़िंदगी इस तरह से नहीं रह सकते। मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ शेयर करती हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि देश दुनिया में जो भी मुद्दे चल रहे हैं, जो भी खबर है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आपके दुख सुख में मैं भागीदार बनूँ, आप भी मेरे दुख सुख में भागीदार बने। तो आज मैं इसी मुद्दे पर आगे बातचीत करना चाहूँगी। कुछ है, अब हमें निकल के बाहर काम करना पड़ेगा, हमें अपनी जिम्मेदारी फिर से लेनी पड़ेगी। जिस तरह से हम लोग पहले काम करते थे, भले ही हमें प्रिकॉशन लेके काम करना पड़े, लेकिन काम करना पड़ेगा। डर एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर बीमार नहीं भी हैं तो आपको लगेगा कि आप बीमार हैं। डर कोरोना नहीं है, कोरोना एक बीमारी है और डर हमारे अंदर बैठा हुआ है। अगर आपके मन में डर हो जाए कि मुझे सिर्फ कोरोना ही नहीं, कोई दूसरी बीमारी है, तो आप उस बीमारी से जब तक ग्रसित नहीं होंगे तब तक उस डर से ग्रसित हो जाएंगे। ये एक साइकोलॉजी है। या आप फील करके देखिए कि किसी भी चीज़ का डर बहुत बुरा होता है। आपको ये पता रहे ना रहे कि मुझे क्या हुआ है, वो एक अंदर से डर अगर बैठ जाए तो आप वो चीज़ होने से पहले ही अपने आप को बीमार महसूस करेंगे। हमें सबसे पहली बात, आप जितना भी न्यूज़ देखते हैं, आजकल लोग दिन से रात तक न्यूज़ देखते हैं। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं देखना चाहिए न्यूज़ चैनल। मैं सिर्फ एक बार देखती हूँ, एक बार सुबह देख लिया या एक बार रात देख लिया। अपने आप को अपडेटेड रखना ज़रूरी है, जानकारी रखनी चाहिए हर एक चीज़ की, बट उस जानकारी को अब आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। और ऐसा होता है, आप फील करके देखना कि अगर एक ही बात को आप बार बार सुनते जाओगे ना, तो वो आपके दिमाग में घर कर जाएगा। आपको लगेगा कि ये चीज़ जो है एकदम सच्चाई है, ये सही बात है। तो न्यूज़ चैनल को देखना गलत बात नहीं है। आप एक बार देखिए, एक बार सुबह देख लीजिए, एक बार शाम को देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप दिन से रात तक अगर उसी चीज़ को देखते हैं तो न्यूज़ कोई चेंज नहीं होता। एक दो ऐसे न्यूज़ आते हैं जो अचानक से आ जाते, वही आते हैं, वही न्यूज़ रहता है। लेकिन आपको लगता है क्या कि इतने केसेस हो गए, भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रही है, क्या करना है, क्या करेंगे? तो उसमें क्या होता है, आप आगे का कुछ भी नहीं सोच पाते, आगे का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या इस चीज़ से इस मुसीबत का हल हो पाएगा? इस मुसीबत का हल इस तरह से नहीं कर सकते हम लोग। अगर हम लोग सभी अपने अपने घर में न्यूज़ चैनल देख के और डर के बैठे रहें तो इस मुसीबत से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। अब एक नया डर और आ गया कि हमारी नौकरी चली गई, हमारे व्यवसाय चले गए, अब हमारा क्या होगा? तो उसमें भी हम डर करके अगर बैठे कि हमारा क्या होगा, तो उससे काम नहीं चलेगा। हमें फिर से नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। वैसे ही कोरोना से निपटने के लिए, या भयंकर तूफ़ान है या भूकंप है, उससे निपटने के लिए अगर हम डर से बैठे रहें तो उससे कोई भी रास्ता नहीं निकल सकता। हम बाहर निकलेंगे नहीं तो काम कैसे होगा? हमें प्रिकॉशन लेना है, जैसे हम पहले करते थे। लॉकडाउन 1-2 के टाइम में हमने किया, उसी के जैसे अभी भी प्रिकॉशन लेना है। सारा कुछ वैसे ही, मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं, हाथों को धोना है, सैनिटाइज करना है अपने आप को। लेकिन हमें बाहर निकल के काम करना होगा। ये डर हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि कोरोना के पेशेंट अगर हो रहे हैं तो वो ठीक नहीं हो रहे हैं, ठीक भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि सब के सब लोगों की ज़िंदगी जा रही है, बहुत लोग बच भी रहे हैं, बहुत लोग दूसरी बीमारियों से भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग कोरोना से ही जा रहे हैं। तो इस डर को हमें धीरे धीरे करके छोड़ना पड़ेगा और हमें अपने आप को अपने डेली रूटीन में लाना होगा।
वो कैसे होगा, हमें अपनी व्यस्तता बढ़ानी होगी। अगर जब हम बिज़ी हो जाएंगे तो फिर इतना ज़्यादा दिमाग पे नहीं होगा। अभी क्या है, हम लोग घर में बैठे हुए हैं, सिर्फ न्यूज़ चैनल देखते हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं तो सिर्फ कोरोना के विषय में ही बात करते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ, ऐसे हो गया, इतने लोग थे, इतने लोग बढ़ गए। जब हम अपने आप को बिज़ी रखने लगेंगे, अपने काम में जाने लगेंगे, तो एक हमारे घर की जो स्थिति बिगड़ती जा रही है, घरेलू इकोनॉमी जो बिगड़ती जा रही है, वो भी धीरे धीरे ठीक होगी। और हम अपने आप को बिज़ी रखेंगे तो हमारे मन में डर भी कम होता जाएगा, और उस डर को भगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप बिज़ी अपने आप को कैसे रखें? बिज़ी इन चीज़ों से नहीं रखें कि जो आप हमेशा करते हैं उसमें अगर आप बिज़ी भी रखेंगे अपने आप को, तो आपको लगेगा कि ये क्या करना है, ये नहीं करना है। कुछ क्रिएटिव चीज़ें करें, कुछ क्रिएटिव चीज़ें ऐसे आप सोच के देखें कि क्या हम कर सकते हैं। मुझे जो चीज़ नहीं आती हो वो चीज़ अगर करेंगे तो आपका दिमाग उस पे ज़्यादा जाएगा। जैसे घर में हम लोग तो डेली खाना बनाते हैं, तो उस न्यूज़ पर से ध्यान हटा के अगर आप खाना बनाने चले जाएंगे कि नहीं मैं जाती हूँ खाना बनाने, ध्यान बढ़ जाएगा, तो आपका ध्यान कभी नहीं बटेगा, क्योंकि उससे भी आप तंग हो चुके हैं। क्या करना, इतना ही खाना बनाना है डेली, ये न्यूज़ देखना है, अब कहीं जाना नहीं है बाहर, अब क्या होगा। आप उसमें से ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें चुनें जो आप पहले नहीं, आपने पहले कभी नहीं किया था, वो चीज़ें चुनें और उसको आप करें, तो आप उसमें बिज़ी रहेंगे, आपकी व्यस्तता बढ़ेगी और इन सब चीज़ों पर से धीरे धीरे ध्यान हटेगा, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे आप, बारिश का मौसम आ रहा है, वायरल फीवर होंगी, पेट की बीमारियां होंगी, तो हमें डरना नहीं है उन सब चीज़ों से, हमें प्रिकॉशन के साथ काम करना है। मैंने अभी एक वीडियो डाला था डेली रूटीन और प्रिकॉशन के बारे में, तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि इंसान को हर एक परिस्थिति में डट के मुकाबला करना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम सभी को मिलके फिर से अपनी इच्छा शक्ति को एक बार जगाना है। कहते हैं ना कि हमारी इच्छा शक्ति जो होती है वही हमें ज़िंदा रखती है, और वो उसी का योगदान होता है हमें मरने में। तो अभी के समय में मैंने जैसा फ़ील किया वो बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग किस तरह से फ़ील कर रहे हैं अभी। मेरे साथ ऐसा होता है, मैंने फ़ील किया कि जब भी मैं अपने आप को बिज़ी ना रखूं तो मेरे मन में गलत गलत ख्याल आने लगते हैं, डर बैठ जाता है। मैं भी अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर की कि जो काम मैं पहले से कर रही हूँ उसमें मेरा मन नहीं लगता है, मैं जाती हूँ तो बिज़ी नहीं रख पाती हूँ, ध्यान इधर उधर भटकता है। तो मैं ऐसी चीज़ें ढूंढ के ला रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं की। तो मैंने आज सोचा है कि मैं हैंड वॉश बनाऊंगी। मैं मार्केट से भी ख़रीद के ला सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद से बना के देखूंगी कि होता है या नहीं। उसमें ज़्यादा दिमाग जाएगा तो ध्यान इधर से हटेगा। तो मैं आज वही जा रही हूँ कि ट्राई करके देखती हूँ कि हैंड वॉश अच्छा बनता है, तो फिर मैं अगली बार भी बनाऊँगी और उसमें मेरा मन लगा रहेगा। तो चलिए बनाते हैं हैंड वॉश आज। आप लोग भी इस तरह के कोई क्रिएटिव चीज़ें ढूंढ के यूट्यूब से या कहीं से जानकारी लेके घर में बना सकते हैं, जो यूज़फुल भी होगा, आप यूज़ भी कर सकते हैं और आपका ध्यान भी हटा रहेगा और लगेगा कि मैं कुछ काम कर रही हूँ। चलिए बहुत हो गई सीरियस बातें, अब थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं और बनाते हैं हैंड वॉश। तो मैंने ले लिया है एक डेटॉल सोप, उसको मैं बहुत अच्छे से क्रश कर रही हूँ, बहुत बारीक बारीक सा क्रश करूँगी जिससे उसको मिलने में बहुत आसानी होगी, पानी में बहुत आराम से घुल जाएगा। तो मैं इसको धीरे धीरे से कर रही हूँ, बहुत फटाफट नहीं करना है क्योंकि हाथ में भी लगने का चांस होता है। तो मैंने बहुत बारीक बारीक सा इसको क्रश कर लिया है। उधर मैंने गैस के ऊपर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक मैं ये क्रश करूँगी तो पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा। अगर आप एक सोप का बना रहे हैं तो कम से कम 1 लीटर पानी गर्म होने के लिए रखें, और जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो जितना भी आपने साबुन को क्रश किया हुआ है ना, उसको डाल के उसमें अच्छे से मिलाएं। थोड़ी देर तक इसको मिलाना पड़ेगा, उसके बाद ये अपने आप उसमें मिल जाएगा। 5 से 7 मिनट तक आप इसे धीरे धीरे स्टेयर कीजिए, नहीं तो ये सारा गिर जाएगा और फैल जाएगा चारों तरफ। जब आप देखोगे कि पानी और साबुन दोनों अच्छे से मिल गया, झाग जैसा ऊपर आ रहा है, तो फिर आप
गैस को बंद कर देना और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देना। अभी तक तो ये बहुत आसानी से बन रहा है। अगर इतने अच्छे तरीके से कैसे बन जाए इतनी जल्दी, तो फिर अगली बार मैं बनाने वाली हूँ इसे। आप लोग भी ट्राई कीजिए कुछ नई चीज़ें और मुझसे शेयर कीजिए। अच्छा लगता है, आप करके देखिए, आपको एक अलग खुशी मिलेगी और आपका टाइम भी इसमें कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। 10 मिनट के लिए मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें ग्लिसरीन मिलाऊंगी और मेरे पास एक मेडिसिन भी है, वो भी मिलाऊंगी। आपके घर में अगर ग्लिसरीन है तो सिर्फ आप ग्लिसरीन मिला सकते हैं। 2 टीस्पून आप उसमें ग्लिसरीन मिला दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए उसको। कहीं भी लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे एक मेडिसिन डाल रही हूँ जो मेरे घर में पहले से पड़ा हुआ है, एंटीबैक्टीरियल है, तो उसको मैं 2 टीस्पून उसको भी मिला दूँगी। और उस घोल को या ये साबुन और पानी का जो भी है हमारे पास बना हुआ हैंड वॉश, उसको 12 से 14 घंटे तक के लिए ढक के रख दूँगी। 14 घंटे के बाद मैं देखूँगी तो ये जम चुका होगा और इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी। अगर ज़्यादा मोटी लेयर होगी इसकी तो मैं पानी ऐड करूँगी और उसको अच्छे से मिक्स करके, जो भी मेरे घर में पहले से हैंड वॉश वाली खाली बॉटल है उस सब में भर के और उसको रख दूँगी। फिर धीरे धीरे यूज़ करूँगी। तो है ना बहुत आसान, आप भी अपने घर में आराम से बना सकते हैं। अगर हैंड वॉश नहीं बनाना है तो कुछ और बनाइए, मगर अपने आप को बिज़ी रखिए। मेरा हैंड वॉश तैयार हो चुका है। अब मैं इसे 12 से 14 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। फिर देखूँगी कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर ज़्यादा मोटी होगी तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला दूँगी और उसके बाद जो भी हैंड वॉश की बॉटल है मेरे पास उसमें सभी में डाल दूँगी और फिर यूज़ करूँगी। तो देखती हूँ, पहली बार ट्राई किया है, कैसा बनता है। भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं इस तरह से बना के। बहुत मुश्किल से तो 15 से 20 मिनट टाइम लगा होगा। अगर अच्छा बन जाए तो फिर मैं अगली बार भी बनाऊंगी। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।